हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे स्पोर्ट इंजरी में जो बोन इंजरी होती है, हमारी हड्डियों की जो इंजरी है उनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो फ्रैक्चर होते हैं, जो हमारे बोन के इंजरी हैं उनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सब लोग अपना ध्यान रखें और इसे ध्यान से देखें। हड्डी की चोटें, बोन इंजरीज, इसके अंतर्गत फ्रैक्चर आते हैं। ठीक है, जितनी बोन इंजरी है, बोन माने हड्डी, और हड्डी से रिलेटिव जो चोटें लगती हैं, टूट जाती है हड्डी, उसके बारे में फ्रैक्चर क्या होता है। अस्थि भंग, हड्डी का टूटना, हड्डी की लगातारता में भंग आना। ठीक है, बार बार हड्डी टूट रही है, एक ही जगह से सही हो जाती है और फिर टूट जाती है, तो ये फ्रैक्चर कहलाते हैं, अस्थि भंग। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे पहला है, ये फ्रैक्चर 8 प्रकार के हैं, तो इन फ्रैक्चर के बारे में डिटेल से चर्चा करें। यहाँ से क्वेश्चन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं फिजिकल एजुकेशन के, हर परीक्षा में यहाँ से फ्रैक्चर से क्वेश्चन बनता है। तो इसे एक बार फ्रैक्चर को दिमाग में डाल लेने, कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं, बस इतना इसमें देखना है कि जो फ्रैक्चर होते हैं वो 8 फ्रैक्चर कौन कौन से हैं, बस उन फ्रैक्चर के नाम आपको दिमाग में डालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फ्रैक्चर है यहाँ पे साधारण फ्रैक्चर, सिंपल या क्लोज्ड फ्रैक्चर भी इसे कहते हैं, क्लोज्ड फ्रैक्चर। ठीक है, और साधारण मतलब सिंपल फ्रैक्चर, जो हड्डी सिंपल टूट जाती है उसे हम क्लोज फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें क्या होता है, साधारण जो फ्रैक्चर होता है इसमें क्या होता है, हड्डियां टूटने पर किसी प्रकार का घाव नहीं होता है, किसी प्रकार का घाव नहीं करती हैं, हड्डी टूट जाएगी, बस टूट जाएगी। चमड़ी कटती फटती नहीं है, केवल हड्डी टूट जाएगी, उसी को हम सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं, बस इतनी सी बात है। वो इसी को क्लोज्ड फ्रैक्चर भी कहते हैं। ठीक है, केवल हड्डी टूट जाएगी बस, इसमें ना ही हड्डी कहीं ऊतक में घुसेगी, ना ही कहीं मांसपेशी में हड्डी चुभेगी, तो इसमें केवल हड्डी साधारण से टूट जाती है, बस इसी को हम क्लोज्ड फ्रैक्चर या सिंपल फ्रैक्चर कहते हैं। दूसरा फ्रैक्चर है मिश्रित फ्रैक्चर। मिश्रित फ्रैक्चर क्या होता है, इसे बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। याद रखना, इसे क्लोज्ड फ्रैक्चर बोला था, ठीक है, बंद फ्रैक्चर, उसे ओपन यानी खुला हुआ फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, हड्डियां टूट कर घाव भी बना देती हैं, हड्डियां टूट कर हमारी मांसपेशी में घाव कर देती हैं अंदर ही, तो इसे बोलते हैं क्या, मिश्रित फ्रैक्चर या कंपाउंड फ्रैक्चर। याद कर लेना, पहला है सिंपल फ्रैक्चर, दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर, या उसे बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्चर को बोलते हैं क्लोज्ड फ्रैक्चर, और मिश्रित फ्रैक्चर को ओपन फ्रैक्चर। बस दिमाग में ये बात डालनी है। इसमें क्या होता है, हड्डी टूट के घाव कर देती है, बस इतनी सी बात है। हड्डियां पेशी या चमड़ी से बाहर निकल जाती हैं, चमड़ी से बाहर भी निकल आती हैं, इसे हम कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। हमारे खेल में जो फ्रैक्चर होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं, जिसे हम देखते हैं। आम तौर पर ये फ्रैक्चर भी आम आदमी को भी हो सकते हैं किसी एक्सीडेंट से, तो इसे देखते हैं। तीसरा फ्रैक्चर है जटिल फ्रैक्चर। जटिल फ्रैक्चर याद रखना है, बहुत बार पूछा गया जटिल। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, इसे बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। हमने सिंपल फ्रैक्चर देखा, कंपाउंड फ्रैक्चर देखा, अब तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। जहाँ तक इसे इंग्लिश में ही याद रखना, इंग्लिश में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लिकेटेड जो फ्रैक्चर है, इसमें क्या होता है, हड्डियां टूट कर मुलायम अंग, बस इतनी सी बात है। ये जटिल हो जाता है, जटिल क्यों हो जाता है, इसमें डॉक्टर भी परेशान हो जाता है। मुलायम अंग में हड्डी घुस जाती है, बस इतनी सी बात है, तो इसे जटिल फ्रैक्चर कह दिया। कॉम्प्लिकेटेड है फ्रैक्चर भाई। तो यहाँ पे देखते हैं, मुलायम अंगों जैसे फेफड़ा, हृदय, गुर्दे में घुस जाता है, जो हमारे अंदर के मुलायम सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उसमें ये हड्डी टूट के घुस जाती है, तो इसे हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे हमारे तेज से जैसे गिर गए तो हमारे जो पसलियाँ होती हैं, जो रिब्स हैं, वो हृदय में थोड़ी बहुत चुभ गई हैं, ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो जाएगा। या हमारे किडनी गुर्दे में चुभ रही हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, बस इतनी सी बात है। इसमें क्या होता है, मुलायम अंग में हड्डी टूटकर थोड़ी बहुत छिदने लगे, घुस जाए, तो उसे हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। उसमें डॉक्टर हैरान हो जाता है कि इसे कैसे निकालें, कैसे इसे सही करें, ठीक है, क्योंकि मुलायम अंग भी है, उसमें भी कुछ दिक्कत हो सकती है।
आगे बात आती है जो चौथा फ्रैक्चर है, विखंडित फ्रैक्चर। विखंडित फ्रैक्चर कम्युनिटेड फ्रैक्चर से बोलते हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर से बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक ही हड्डी कई टुकड़ों में टूटना। एक ही हड्डी, मान लो हमारे पैर की हड्डी है, नीचे टिबिया फिबुला है, ये हड्डी है, तो पैर की हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाए, इतने भयानक तरीके से गिर जाए या चोट लग जाए, तो हमारी हड्डी, एक ही हड्डी दो तीन जगह से खंडित हो गई, दो तीन जगह से टूट गई, इसीलिए इसे विखंडित हड्डी कहते हैं। ठीक है, विखंडित हड्डी कहते हैं। क्रॉस तिरछा रूप से हड्डी का टूटना भी इसे कहा जाता है। क्रॉस तिरछा रूप से हड्डी का टूटना भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये विखंडित फ्रैक्चर हो जाएगा। बस चौथा याद रखना। उसके बाद पांचवा आता है, ये कई बार पूछा गया है, संघात फ्रैक्चर। संघात जो फ्रैक्चर है इसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर भी बोलते हैं, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। कई बार पूछा गया संघात इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। इसमें क्या होता है, एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी पर रगड़ लगने लगती है। हड्डी टूट जाए और दूसरी हड्डी पे रगड़ने लगे तो बहुत दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है जब हड्डी टूट कर दूसरी हड्डी पे रगड़ने लगे। ठीक है, तो इसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, इसे पेनिट्रेशन फ्रैक्चर भी कहते हैं, याद रखना। इसी का दूसरा नाम है पेनिट्रेशन फ्रैक्चर। ठीक है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर को ही पेनिट्रेशन फ्रैक्चर भी कहते हैं। बस इतनी बात याद रखो, हड्डी टूट के हड्डी पर रगड़ने लगे तो समझ लो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। बस कुछ नहीं याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, केवल नाम इनके इंपॉर्टेंट है और केवल दो शब्द इंपॉर्टेंट है। हड्डी टूट के हड्डी पर रगड़े, इम्पैक्टेड है। ठीक है, हड्डी टूट के मुलायम अंगों में घुस जाए तो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है। केवल हड्डी टूट जाए तो वो सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर है। बस इतनी से एक एक पॉइंट केवल याद रखने, बस थोड़ा याद रखने हैं आप लोगों को, सब याद हो जाएगा यहीं से। छठा है यहाँ पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है? कुछ नहीं भैया, इसे समझ लो। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टिक कई बार पूछा गया। ये शिशुओं तथा बच्चों में ज़्यादा होता है। ये बच्चों में, छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के, 3 साल के, इनमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हड्डी एक तरफा का टूटता है, एक हड्डी एक तरफा का टूटता है और दूसरे तरफ का भाग मुड़ जाता है। हड्डी जो है एक तरफ की टूट जाएगी और दूसरी तरफ की क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। हड्डियां पूर्ण विकसित नहीं हो पाती, जिसके कारण किसी आघात से टूट नहीं मुड़ जाती है, यानी टूटती नहीं, वो क्या होती है, मुड़ जाती हैं। हड्डियां जो मुड़ जाती हैं वो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होती हैं, जो बच्चों में होती हैं, छोटे छोटे शिशुओं बच्चों में हो जाती हैं। इसमें हड्डी टूटती नहीं, ज़्यादातर मुड़ जाती है। ठीक है, यानी कि तिरछापन आ जाता है हड्डी में। तो यहीं पे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी टूटती नहीं, मुड़ जाती है, ठीक है, तिरछी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो कौन सा है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। याद रखना, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अगला है, 7वां है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ये खोपड़ी के कपाल, जो खोपड़ी का जो कपाल है, क्रेनियल भाग, ऊपर का जो 8 हड्डियां होती हैं खोपड़ी में, ऊपर का जो कटोरा टाइप का होता है, जो पोस्टमार्टम किया जाता है तो वैसे हटा दिया जाता है ये कटोरे को। ये 8 हड्डियां होती हैं। इसमें सामने की हड्डी जो माथे पे होती है उसे फ्रंटल बोन बोलते हैं। टेम्पोरल भी होती है साइड में, कान के इधर। ठीक है, तो यहीं पे इस कपाल की बात हो रही है। खोपड़ी में डिप्रेस्ड फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है। डिप्रेस, ये सर का खोपड़ी का जो है फ्रैक्चर है। इसमें क्या है, खोपड़ी की जो कपाल की क्रेनियम भाग की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है दिमाग के साइड में। ये बहुत ही नाजुक घड़ी हो जाती है डॉक्टर के लिए। यहाँ पे अगर तेज से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे माइंड पे अटैक कर जाएगी। तो यहाँ पे इसे याद रखना, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहलाती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, खोपड़ी के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। ठीक है, खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर धंस जाए तो कौन सा फ्रैक्चर होगा, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। याद रखना, खोपड़ी की अगर हड्डी है अंदर घुस जाए, अंदर धंस जाए तो उसे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर के नाम से हम जानेंगे। ठीक है, अगला है रोगात्मक अस्थिभंग।
रोगात्मक अस्थिभंग, इसमें क्या होता है? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, इसे बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। रोगग्रस्त हड्डी का छोटे से आघात लगने के कारण टूट जाना। छोटा सा आघात लगा और रोगग्रस्त है तो उसे टूट जाती है। जैसे किसी हड्डी में ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो हड्डी थोड़ी घुलने सी जाती है। जैसे लकड़ी है, सूखी लकड़ी में घुन लग जाता है, वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसे ही जो रोगात्मक अस्थिभंग होगा वो रोगग्रस्त हड्डी होगी, जिसमें थोड़ी बहुत कम, यानी कहने कमज़ोर हड्डी होगी। वो छोटे से आघात से, जैसे कुछ कुछ देखा होगा, कभी कभी बच्चे साइकिल चलाते चलाते और ने गिर गए, उतनी में हड्डी टूट गई। तो ये चीज़ है, ठीक है, क्योंकि उसकी हड्डी पहले से ही कमज़ोर थी इसलिए वो टूट गई। तो इसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर से बोलेंगे। आगे ये देखिए, ये फ्रैक्चर हुआ है, ये किसी के हाथ में फ्रैक्चर है, तो ऐसे ही फ्रैक्चर होते हैं। उसमें डॉक्टर पट्टी टी बांध के इसमें प्लास्टर कर देता है, तो ये थोड़े दिन में ये जुड़ जाती है। करीब 20 से 1 महीना लगता है, कभी कभी तो 2 महीने तक लग जाते हैं। कभी कभी फ्रैक्चर गलत भी जुड़ जाता है, ठीक है, फिर उसे सही करना पड़ता है। वही डिफॉर्मिटी बन जाती है बाद में जाके। किसी अंग का सही से काम ना करना डिफॉर्मिटीज हो जाती है, ठीक है। जब हड्डी सही से नहीं जुड़ेगी तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी। आगे देखेंगे। इसके अलावा हम आज फ्रैक्चर, वो इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर थे, उन फ्रैक्चर को आप दिमाग में केवल उतार लो, कॉपी पे नोट कर लो और उन्हें 2-3 बार 2-3 दिन आप देख लेना, सुबह शाम, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन देखने हैं, सुबह शाम देखने हैं, पढ़ने नहीं है, केवल देखना है, केवल देख लेना बस। सोने से पहले देख लेना, बस याद हो जाएगा। केवल उनके नाम और 2-2 शब्द उनके जो लिखे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अन्य फ्रैक्चर होते हैं। विदारक अस्थिभंग होता है, एवोल्यूशन फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है? इसमें जो टेंडन होता है, टेंडन का अस्थि के टुकड़े के साथ हड्डी से अलग हो जाना। टेंडन अब क्या होता है? टेंडन क्या होता है? अब सुन लो, यहाँ पर टेंडन और लिगामेंट 2 चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट है, टेंडन और लिगामेंट। जो टेंडन है, टेंडन हड्डी और मांसपेशी, हड्डी प्लस मांसपेशी, याद कर लो। हड्डी यानी कि बोन प्लस मांसपेशी, ठीक है, मसल्स, बोन प्लस मसल्स के जोड़ को हम क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। और यहीं पे बोन यानी कि हड्डी और प्लस हड्डी, हड्डी और प्लस हड्डी यानी कि बोन प्लस बोन, इनके जोड़ को हम लिगामेंट कहते हैं उनका लिगामेंट चला गया, ठीक है, उनके घुटने का लिगामेंट चला गया। मतलब क्या है? मतलब हड्डी का हड्डी से जोड़ जो होता है वो लिगामेंट कहलाता है। हड्डी से और मांसपेशी का जोड़ जो है वो टेंडन कहलाता है। जहाँ पे हमारी हड्डी और मांसपेशी जुड़ती है ना, हड्डी और मांसपेशी, वो टेंडन होता है। और जहाँ पे हड्डी से हड्डी जुड़ती है वो क्या होता है? लिगामेंट होता है। बस इतनी सी बात यहाँ पे याद रखनी है। तो इसे क्रम में ये देखते हैं। विदारण अस्थिभंग जो है, एवोल्यूशन फ्रैक्चर जो है, टेंडन का हड्डी के टुकड़े के साथ हड्डी से अलग हो जाना, जोरदार आघात पेशी के तीव्र संकुचन से हो जाता, ठीक है, पेशी के तीव्र संकुचन से ये हो जाता है। अगला है स्ट्रेस फ्रैक्चर, बालाघात अस्थिभंग। ये बालाघात अस्थिभंग क्या होता है? स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है? ये एक ओवर यूज इंजरी है। कैसी है? ओवर यूज इंजरी है, जो बार बार होती है, ओवर यूज इंजरी। हड्डियां जोड़ से जुड़ी हुई पेशी या टेंडन के बार बार प्रयोग से हड्डी में बाल या लाइन फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है, लाइन फ्रैक्चर इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर को ही हम लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं। याद रखना, हड्डी में एक दरार ऐसी आ जाती, लाइन पड़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। जो हड्डी टूटती नहीं, कहते नहीं हड्डी चटक गई है, कैसे होगी? चटक गई, वही है स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका पता कुछ दिनों बाद जब उस अंग में तीव्र दर्द का अभ्यास या आभास होने लगता है, तब इसका पता चलता है हम लोगों को, ठीक है। तो वो हड्डी जिससे गिर गए तो वो थोड़ी थोड़ी दर्द करती रहती है, बाद में वो
तीस दर्द करती है, ज़्यादा दर्द करती है, तब उसका पता चलता है। जब एक्सरा कराते हैं उसमें पता लगता है कि इसमें एक लाइन आ गई हड्डी में, यानी कि स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया है, लाइन फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट अनफ्रैक्चर। अनफ्रैक्चर में एक और है मार्स फ्रैक्चर। मार्स फ्रैक्चर क्या होता है? इसमें टखने में स्थित मेटाटार्सल्स हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर का होना। जो इस मार्च फ्रैक्चर जो है ये क्या होता है? जो वहाँ टखना होता है, एड़ी के पास टखना, और एड़ी से उंगली छोड़ के जो भाग बचता है जहाँ से उंगलियाँ जुड़ी होती हैं उसे बोलते हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स मनुष्य के शरीर में 10 होते हैं, 5 राइट वाले लेग में और 5 लेफ्ट वाले में। इसी को मेटाटार्सल्स बोलते हैं। और टार्सल्स हमारे टखने में टार्सल्स होते हैं, वो 7 होते हैं एक पैर में। दोनों पैर में टार्सल्स कितने हो जाएंगे? 14 टार्सल्स हो जाएंगे। हड्डियों की बात कर रहे हैं, हड्डी की नाम है ये टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल 10 होते हैं। तो टखने में स्थित मेटाटार्सल हड्डी में स्ट्रेस फ्रैक्चर का होना, पैरों के पंजों का ज़्यादा प्रयोग होने से मेटाटार्सल्स हड्डी में बाल यानी कि लाइन फ्रैक्चर आ जाता है। पैरों की जब ज़्यादा, जैसे क्रिकेट में भी फील्डिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, रन लेते हैं, इसमें भी दिक्कत होती है। इसमें बार बार प्रयोग होता है हमारी मेटाटार्सल्स का, हमारे पंजों का। तो इसमें क्या होता है? लाइन फ्रैक्चर आने की संभावना अधिक रहती है। फुटबॉल में भी, ठीक है, बास्केटबॉल में भी, ये सारे गेम जो ऐसे हैं जो बार बार पैरों का प्रयोग होता है, पंजों का, इसमें, ठीक है, मेटाटार्सल्स में बाल लाइन आ जाती है। इसी को हम मार्स फ्रैक्चर भी कहते हैं। आगे देखते हैं मार्स फ्रैक्चर कैसे नाम पड़ा इसका, मार्स फ्रैक्चर का। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में अधिकतर देशों के सैनिकों के पंजों में यह फ्रैक्चर पाया गया, जिसके कारण इसका नाम मार्च फ्रैक्चर पड़ा। ठीक है, आगे देखेंगे बाल अस्थिभंग। हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या होता है? हेयर लाइन फ्रैक्चर में हम देखेंगे हड्डी में बाल यानी कि हेयर लाइन फ्रैक्चर का आ जाना। हेयर लाइन फ्रैक्चर का मतलब कितना पता क्या होता है? कि एक बाल, जैसे एक बाल के बराबर फ्रैक्चर, थोड़ी सी हल्की सी लाइन, बाल समझ, एक के बाल बराबर फ्रैक्चर, जो थोड़ी सी हल्की चटक जाए हड्डी हल्की सी, उसी को बोलते हैं बाल अस्थिभंग। ठीक है, हेयर लाइन फ्रैक्चर। इसी क्रम में बात आती है, अब कुछ यहाँ पे दो तो फ्रैक्चर हमने देखे, अब यहाँ पे कुछ हम जोड़ों की जो चोटें हैं, ज्वाइंट इंजरीज हैं, इनके बारे में जानेंगे। ज्वाइंट इंजरी क्या होती है? हमारे जो जोड़ों में इंजरी हो जाती है। बॉडी में बहुत सारे ज्वाइंट होते हैं, 3 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं, और 3 में भी, और एक जो है उसके तो 6 भाग हैं, 5-6 भाग हैं, उनको हम क्रम से देखेंगे बाद में अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे अभी हम जोड़ों की चोटें हैं, जो ज्वाइंट इंजरी हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है डिसलोकेशन, साइनोवाइटिस, वर्साइटिस। ये 4 होते हैं। ठीक है, जोड़ों में जो चोटें लगती हैं, जोड़ों की जो चोटें हैं, ये 4 याद रखना। सबसे पहला है डिसलोकेशन, टेनोसाइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस, वर्साइटिस। ऐसे याद रखने हैं चारों पॉइंट। ये जोड़ों के फ्रैक्चर हैं, हड्डी के नहीं, ये ज्वाइंट फ्रैक्चर हैं, ज्वाइंट इंजरी हैं। इसे देखेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे इसके फ्रैक्चर हुआ है अंदर से। ठीक है, तो इसके दर्द हो रहा है, तीखा दर्द हो रहा है। ठीक है, अब वो एक्सरा से पता लगेगा इसका कौन सा फ्रैक्चर है, कैसा फ्रैक्चर है। हड्डी अगर हड्डी से रगड़ रही है तो अलग फ्रैक्चर होगा। ठीक है, वही चीज़ है, आगे देखेंगे। अब बात आती है डिसलोकेशन, संधिभंग। ये जोड़ों के फ्रैक्चर है। इसमें क्या होता है? डिसलोकेशन, यानी कि जो ज्वाइंट है वो कैसा होता है? डिसलोकेशन, अपने स्थान को छोड़ देता है, डिसलोकेशन हो जाता है। तो बस यही इतनी सी बात यहाँ पे समझने है। जोड़ की हड्डी का बाहर निकल आना, कैप्सूल में दरार आने की संभावना बनी रहती है, जिससे वह टूट जाता है। यहाँ देखिए, ये नॉर्मल हड्डी है, ये वाली नॉर्मल है, यहाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये देखो, ये गुहिका जो है, ये गुहिका है, इसमें हड्डी ये फंसी होती है, ये हड्डी इसमें फंसी होती है। और ये क्या होगा? वहाँ से आगे की ओर, यानी कि इंटीरियर डिसलोकेशन हो गया, यहाँ पे आगे की ओर निकल आई है। ये वाला जो गुहिका है इससे यार निकल आई है, तो ठीक है। और ये वाले में क्या होगा? पोस्टीरियर, यानी कि पीछे की तरफ निकल गई है हड्डी,
यहाँ से डिसलोकेट, कंधा जो है पीछे की तरफ हो गया, ये हाथ का कंधा है, ठीक है। तो यहाँ से ये इसे देख लेना। आगे देखते हैं, जिससे जोड़ की गुहिका कैविटी में आने वाली हड्डी अपनी जगह से खिसक जाती है या हट जाती है, जिससे उसके लिगामेंट द्वारा क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे जोड़ अव्यवस्थित हो जाता है। चोट लगे जोड़ के पास सूजन दिखाई देने लगती है या तीखा दर्द बना रहता है, इसी को बोलते हैं डिसलोकेशन, ठीक है। ये शोल्डर डिसलोकेशन, जैसे शोल्डर डिसलोकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें कंधे के जोड़ की जो गुहिका है, ठीक है, गिलवाइड कैविटी जो है से ह्यूमरस हड्डी, ह्यूमरस ऊपरी भुजा की जो हड्डी होती है, ह्यूमरस हड्डी का सिरा बाहर निकल आता है। अब डिसलोकेशन जो है दो टाइप के हैं, पूर्ण डिसलोकेशन और अपूर्ण डिसलोकेशन। इसके बारे में देखेंगे। कंप्लीटेड डिसलोकेशन क्या है, हड्डी का सिरा गुहिका से पूर्ण रूप से कैसे होता है, बाहर आ जाता है। पूर्ण रूप से क्या होता है, बाहर आ जाता है। पूर्ण रूप से अगर बाहर आ जाए तो पूर्ण डिसलोकेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अपूर्ण, अपूर्ण मतलब थोड़ा बाहर आ जाए। हड्डी का सिरा गुहिका से खिसक जाए या खिसक जाए थोड़ा सा बाहर, यानी पूरा बाहर ना निकले, उसे क्या बोलते हैं, अपूर्ण डिसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। ये हमने देखा डिसलोकेशन हो जाता है, ज्वाइंट का सबसे पहला भाग है ज्वाइंट का डिसलोकेशन भाग। उसके बाद दूसरा है टेनोसाइनोवाइटिस। टेनोसाइनोवाइटिस क्या होता है, ये देखिए फिर आ गया टेंडन। टेंडन हमने बताया था हड्डी प्लस मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। तो टेंडन तथा जोड़ों के साइनोवियल क्षेत्र में दर्द, जलन, लालपन तथा सूजन इन्फ्लामेशन होने लगता है। कारण सीधे सीधे चोटग्रस्त अंग का किसी चीज से टकरा जाना या सतह पर पलट जाना, ठीक है, या सतह पर पलट जाना, या उस अंग का अधिक प्रयोग यानी कि ओवर यूज होता हो, तब ये टेनोसाइनोवाइटिस हो जाता है। यह चोट सबसे अधिक कलाई से संबंधित खेलों में लगती है, ठीक है। आगे देखेंगे टेनोसाइनोवाइटिस। आगे साइनोवाइटिस के बारे में जानेंगे, ये तीसरे नंबर का है जोड़ की चोटों में, ठीक है। ज्वाइंट इंजरी जो है उसमें तीसरा नंबर है साइनोवाइटिस। जोड़ की साइनोवियल क्षेत्र की चोट होती है ये। साइनोवियल क्षेत्र में सूजन, जिससे लगातार दर्द बना रहता है। कारण क्या होता है इसका, कारण होता है जोड़ से संबंधित अंग का किसी वस्तु से जोर से टकरा जाना, उसका अत्यधिक प्रयोग होना, ओवर यूज होना, इसी में बात होती है, इसे बोलते हैं साइनोवाइटिस। इसमें कार्टिलेज भी टुकड़े में टूट जाता है, जो जोड़ को क्रिया करने में व्यवधान पैदा करता है, जिससे चोट लगे क्षेत्र में दर्द, जलन, लालपन तथा सूजन रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात देख लेंगे। ये देखिए रहा, ये रहा साइनोवाइटिस, ठीक है। इसके बारे में जो जोड़ के जो साइनोवियल क्षेत्र है उसमें उसकी ये चोट होती है साइनोवाइटिस। आगे देखेंगे मोस्ट कॉमन स्पोर्ट इंजरी, ये सारी स्पोर्ट इंजरी हैं, खिलाड़ी खेलते हुए जो इंजरी हो जाती हैं उनके बारे में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आगे देखेंगे वर्साइटिस। वर्साइटिस जो होती है ये क्या होती है, जोड़ के पास की चोट होती है। इसमें क्या होता है, यह अक्सर कंधे, कुहनी, कलाई, कूल्हे और घुटने तथा टखने में लगती है, ठीक है, टखने में लगती है। जल संधि के जोड़ों के पास स्थित विसरा से संबंधित है। यह विसरा फाइबर्स कैप्सूल, जिसमें साइनोवियल तरल पदार्थ भरा रहता है, के पास छोटे छोटे भाग होते हैं। यह भी साइनोवियल तरल पदार्थ से भरे रहते हैं। यह विसरा लिगामेंट और फाइबर्स कैप्सूल के मध्य में स्थित होते हैं। इस विसरा नामक भाग में दर्द, जलन, लालपन तथा सूजन का होना वर्साइटिस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे इस बात को समझ लो। ये जोड़ की चोटें हैं, तो अपने ज्वाइंट जो इंजरी हैं 4 प्रकार की थी, हमने 4 प्रकार के बारे में चर्चा की है। यहाँ पे सबसे पहले हमने 4 प्रकार के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हुए इसी क्रम में
ये 4 प्रकार डिसलोकेशन था, टेनोसाइनोवाइटिस था, साइनोवाइटिस था, वर्साइटिस था। ये 4 जोड़ की इंजरी होती हैं, इंपॉर्टेंट है चारों। ठीक है, डिसलोकेशन, टेनोसाइनोवाइटिस, साइनोवाइटिस और वर्साइटिस। इसके बारे में हम फ्रैक्चर, जो हमने फ्रैक्चर देखे थे उन फ्रैक्चर के बारे में हमने देखा। तो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ज़्यादा नहीं याद करने हैं, केवल इनके नाम याद रखने हैं। क्लोज्ड फ्रैक्चर पूछेगा, क्लोज्ड फ्रैक्चर किसे कहते हैं, ऑप्शन तुरंत लगाना, सिंपल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर को। पूछेगा ओपन फ्रैक्चर किसे कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर को या मिश्रित फ्रैक्चर को। ऐसे केवल क्वेश्चन पे आंसर लगाने हैं। ठीक है, वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें मुलायम अंग पे जो हड्डी टूट के घुस जाती है, तो वो कौन सा है, जटिल फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कैसा फ्रैक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड याद रखना, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, और कम्युनिटेड फ्रैक्चर, विखंडित हड्डी। इसमें क्या होता है, एक ही हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाए उसे बोलते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। बस इस बात को याद रखना। ये इम्पैक्ट फ्रैक्चर है। इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या है, एक हड्डी टूटकर दूसरी हड्डी पे रगड़ खाने लगती है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ये बच्चों में होता है। पूछेगा बच्चों, वह कौन सा फ्रैक्चर है जो बच्चों में पाया जाता है, वह कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डी टूटती नहीं मुड़ जाती है, तो कौन सा है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। याद रखना। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहाँ होता है, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर खोपड़ी में होता है, सर में होता है। इसमें क्या होता है, कपाल की जो हड्डी है, क्रेनियम की जो बोन है, वो अंदर धस जाती है, घुस जाती है, तो वो कहता है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना, अपने ही आप से याद रख लो यार, एक बार देख लो। अविनाश भाई, सभी लोग, रिंकन भाई, सभी लोग एक बार अच्छे से देखो। ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि स्पोर्ट टीचर को इन सारी इंजरी के बारे में जानना होता है। ठीक है, कि कौन सा फ्रैक्चर है। तो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं और सभी लोग बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।